भगवान के 37 बोधिपक्षों पे चर्चा कर रहे थे। तो जब इदी पाक पे आए तो मीमांसा पे अड़क गए। जी। तो हाँ जी। तो मीमांसा क्या होता है कि विचार करना। मीमांसा ये धम्म विचयों से, जो धम्म विचय जो अंग है बोझंग का, उससे काफी हम्म। मेल करता है, काफी मिलता है, पर सटीक अर्थ वो नहीं है। क्योंकि भोजंग कहीं ना कहीं पूरा का पूरा अभिधम्म रिलेटेड है, या पूरा का पूरा धम्म रिलेटेड है। लेकिन विमानसा पूरा का पूरा धम्म रिलेटेड नहीं है। विमानसा मतलब वो उसको देखता है कि ये सदोष है या अदोष है या निर्दोष है ना, ये विकारपूर्ण है या दुखपूर्ण है। अगर मैं इस प्रकार से पटिपदा लूंगा तो मेरी कितनी हानि हो सकती है। मैंने कहा कहाँ पे ठहरना चाहिए, इस प्रकार से मीमांसा करता है वो। उदाहरणार्थ के लिए समझ जाओ, अगर कोई व्यक्ति अगर किसी रास्ते पे चल रहा है, रास्ते पे चल रहा है इन द सेंस ऑफ, उसके लिए कथा भी है मेरे ख्याल से एक अच्छे वाले। याद नहीं आ रही मुझे, मैंने इस पे नोट्स बनाया था, देखने पड़ेंगे। मैं अभी जल्दी लेने वाला हूँ उस इद्धिपादा पे, विचारों विचारों की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बड़ी हाँ शोकांतिक होती है कि उसमें बहुत ही कम लोगों ने बोला, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। हाँ जी। इद्धिपाद, इद्धिपाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साधना वाला के लिए, साधना वाले के लिए तो इद्धिपादी है। बिना इद्धिपादों के वो साधना में जा ही नहीं सकता पाएगा। और भगवान बोलते हैं कि चार इद्धिपादों में से कम एक तो भी इद्धिपाद होना चाहिए। अगर एक तो भी हम्म। इद्धिपाद आपने भावित नहीं किया है, तो आप कुछ हम्म। नहीं है, आप नाकारा है। हाँ जी। इसलिए तो कम से कम एक तो भी इद्धिपाद होना चाहिए चार इद्धिपादों में से। और उसमें से विमानसा वाला क्या होता है, विमानसा वही अच्छे से कर पाता है जो प्रज्ञावान हो, जो बहुश्रुत हो। हम्म। हाँ जी भी। छंद व छंद 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 जो होता है स्पेशली आलसी इंसान के लिए ज्यादा काम होता है। हाँ जी। जो आलसी होता है उसके लिए छंद बहुत काम आता है। और ज्यादातर समाधि छंद से समाधि ज्यादातर छंद काम आता है ना। पर जब आपको तकलीफ हो रही है समाधि में, आपके पैर दुख रहे हैं, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, तब आपको वीर्य की आवश्यकता होती है, वीर्य दिपाद की। ओके। समाधि लगाने के लिए, समाधि पे बैठने के लिए छंद की आवश्यकता होती है। पर समाधि में अगर आपके पैर दुख रहे हैं, पीठ दुख रही है और आपको बहुत तकलीफ हो रही है, तब आपको अपना अधिष्ठान पूरा करने के लिए वीर्य की आवश्यकता होती है। फिर चित्त, चित्त की तब आवश्यकता होती है जब आपके मन में दूसरे दूसरे विचार आ रहे हैं। तो उन विचारों को हटाने के लिए आपको चित्त को निगृहित करना पड़ता है। इस प्रकार भगवान बुद्ध कहते हैं ना कि अपने में चित्त से चित्त को दमन करता था, चित्त से चित्त को हटाता था। तो उस समय चित्त की आवश्यकता पड़ती है। सारी बातें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान यूपीएससी और एमपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उस समय क्या होता है, अभी वो समझ जाओ उसे कोई बाहर का दोस्त वाला बुला रहा है कि चलो यहाँ चलते वहां चलते हैं, और वो जा भी रहा है, तो उसका चित्ताधिपति अच्छा नहीं है। चित्ताधिपति क्या होता है, ये सारे डिस्ट्रैक्शन को बाजू में करके अपने आप को रूम में बंद करके स्टडी को बैठेगा। जो ऐसा कर पाता है, मतलब बाहर कौन बुला रहा है, क्या बुला रहा है, जिससे मतलब ही नहीं, उसको सारे डिस्ट्रैक्शन दूर करने। वैसे कैसे लड़के होते हैं ना, कि अपने आप को रूम में बंद कर देंगे और स्टडीज करेंगे, सिर्फ खाने के समय बाहर निकलेंगे और खाने के समय खाना खा के तुरंत अपने रूम में स्टडीज के लिए चले जाएंगे। तो ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे लोग का चित्ताधिपति काफी अच्छा होता है ना। और जो मिलिट्री में होते हैं, उनका स्पेशली जो मिलिट्री में एकदम कर पाते हैं ना, उनका वीराधिपति अच्छा होता है। जस्ट गेस था। और इसके लिए मीमांसा, जो अच्छे प्लानर्स होते हैं ना, जो अच्छे बिजनेसमैन और सक्सेसफुल बिजनेसमैन, उनका मीमांसा अच्छा होता है। वो मीमांसा के कारण ही अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। अगर मीमांसा नहीं होता तो वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन पाते। तो जो मेंटल स्ट्रगल है, मेंटल नहीं, जो इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल है, जो इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टिगेशन है, वो है मीमांसा। और मीमांसा करने के लिए वो अच्छा बहुश्रुत होना चाहिए। तो अच्छा बिजनेसमैन जो है, समझ जाओ उसका मीमांसा क्या है, अच्छा है। और समझ जाओ अगर आप साधना में बैठे हैं, अब साधना में बैठे हुए होते क्या होता है कि कभी कभार अपने संस्कारों को देखते हुए, अपने संस्कारों को जानते हुए, संस्कार उभरते हुए, कई बार कुछ दुख ऐसे होते हैं कि वो घर करके रहते हैं, वो निकलते ही नहीं। तो उन उस समय मीमांसा करनी पड़ती है, उसके रूट कॉज तक जाना पड़ता है। तो जब किसी रूट कॉज तक, पूरा हेतु तक जब जाते हैं, तो अपनी मीमांसा होती है। क्योंकि हेतु तक जानने के लिए मीमांसा की आवश्यकता होती है, बराबर चिंतन मनन की आवश्यकता होती है, अलग अलग बातों को करने की इच्छा होती है कि ये ऐसे है, वो ये ऐसे, वो ऐसी है। तो वो मीमांसा होती है ना, कि ये बाहरूनी इच्छा है, ये अंदरूनी इच्छा है, ये बाहर से उत्पन्न होकर मेरे मन में इस प्रकार से मैंने घर कर लिया। तो जब प्रत्ययों को अलग कर करके देखता है वो, तो उसकी मीमांसा है।
प्रत्यय को अलग कर करके हर प्रत्यय को ठीक प्रकार से जानने का प्रयास करता है, वो उसकी मीमांसा है। समझा? हाँ जी, हाँ हाँ जी। मैं एक्चुअली शिवर ले रही थी उस समय। जी, बिल्कुल हाँ जी, बताइएगा मुझे, क्योंकि ये हाँ बहुत जी, वो, इंपॉर्टेंट है। हाँ नहीं, और बहुत इम्पोर्टेंट। मुझे बहुत दुख होता है कि इसको बहुत नजरअंदाज किया गया है, बहुत ज्यादा नजरअंदाज किया है। इस पे शायद से हाँ बहुत ही कम लोगों ने लिखा है, और स्पेशली इंडियन किसी राइटर ने मेरे ख्याल से लिखा नहीं है इस पे। नहीं, गुरुजी तो लॉन्ग शिवर में बहुत डिटेल से बताते हैं, बहुत डिटेल से बताते गुरु जी हैं। हाँ जी, साधना के क्षेत्र से आए हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। तो उस बात को बखूबी समझते हैं, छंद को, वीर्य को, चित्त को, मीमांसा को। क्योंकि हाँ जी, उसको समाधि के लिए इसकी आवश्यकता होती है, भले विपश्यना में नहीं पड़ती है, पर समाधि के लिए इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उसका प्रति, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू बनते जी, इसलिए थैंक यू। इसलिए नमो कुछ कुछ बुद्धाय। समाधि छंद युक्त समाधि होती है, यानी सम्यक व्यायाम का ही एकदम पहुंचा हुआ स्तर है इद्दीपाद, सम्यक व्यायाम का ही, आर्य अष्टांगिक मार्ग का। पर ये इद्दीपाद स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको सम्यक व्यायाम की बहुत आवश्यकता पड़ती है, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है इद्दीपाद। एटलीस्ट कोई एक तो भी उसने इद्दीपाद स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, एक तो भी, चार नहीं होते, बल्कि एक तो भी उसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इद्दीपाद।